हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व कर कर दिखाए थे। आज मैं इसी एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखें। अगर कोई डाउट होगा आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पाने के लिए। और मेरी हर वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है, y गिवन है, ये मैंने दोबारा लिखा है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो गया था। y हमें गिवन है ये फंक्शन, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया था। अगर y अंदर यहाँ पे फंक्शन कुछ भी गिवन हो, रूट है और मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले ये रूट हमें दिख रहा है बाहर वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट। फिर हमें यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेना है। अब इस रूट को हटाया, ये रूट किसका था, इस पूरे फंक्शन का। दैट मीन्स मुझे इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ओके, अब देखें, ये है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यहाँ डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस, इसे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ फिर से रूट है तो वही मेथड अप्लाई करेंगे, 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। क्लियर है इतना। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 2x। यहाँ से मैं कॉमन भी ले सकती हूँ। ठीक, अब कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब मैं एलसीएम ले रही हूँ। सबसे पहले 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम 2, तो यहाँ 2 कट जाएगा लेकिन यहाँ पर तो रहेगा, या फिर आप ऐसा करें कि 2 को कॉमन लेके इस 2 से कट कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, आपका जैसे मन करते हैं आप कैलकुलेट वैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लें मैं यहाँ पे एलसीएम ही ले रही हूँ, मैं अभी कट नहीं कर रही, आप कॉमन लेके कट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये 2 इससे कैंसिल होगा बट ये 2 इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये अलग टर्म है, ये पूरी एक अलग टर्म है। ठीक, एलसीएम हमारे ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 के थ्रू इसे डिवाइड करके यही आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 4 एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लिया जा सकता है, यह आ जाएगा 2 टाइम रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और मल्टीप्लाई में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा x1 प्लस 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड में देखें, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेकंड का। सेकंड पार्ट किसके इक्वल गिवन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर ध्यान देना, डिनोमिनेटर में कहीं पर भी x नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में x नहीं है डेट मीन्स ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ। तो मैं इसे इस वे में लिख सकती हूँ, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये तो एक कांस्टेंट है तो इसको तो मैं डिफरेंशिएट कर नहीं सकती हूँ, इसको तो मैं साथ में ऐसे ही मल्टीप्लाई में रखूँगी। मेन फंक्शन मेरा ये है जिसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स।
कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज़ लिखा जाता है। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन रूट है तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax मल्टीप्लाई में रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2a मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 2 यहाँ से कॉमन लूँगी तो 2 ये कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस ए और नीचे हमारे पास टर्म आएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 2ax रूट। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। सेकंड का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू गिवन है x डिवाइडेड बाय a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसे भी दो वे से कर सकते हैं, या तो आप पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जैसे रैशनलाइज कर लें, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, u/v लगा करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो u/v लगा लेते हैं इस क्वेश्चन में। डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब x एज इट इज, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 माइनस, इसका डेरिवेटिव रूट है तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा। इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड में 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइड में क्या है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें a से a कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमरेटर में एलसीएम ले सकती हूँ। तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म होगी। ठीक है, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से मैं माइनस a कॉमन ले लेती हूँ तो यह आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, यह आ जाएगा माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है या नहीं करना है। लाइक ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको, तो बेटर है कि आप यहाँ पे से छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट, हमें डिफ्रेंशिएट करना है a प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। सेम टर्म डिवाइड में है, बस बीच वाली टर्म का साइन चेंज है, माइनस की जगह प्लस है। जब इस टाइप की टर्म्स गिवन हो तो बेटर है कि उसे रैशनलाइज कर लें सबसे पहले, तो वो इजी होता है। रैशनलाइज में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, बट ये वाला साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए प्लस एक्स रूट माइनस
रूट के अंदर a माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। इसका बेनिफिट हो जाता है हमें कि नीचे a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर बिल्कुल सेम टर्म है तो a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a प्लस एक्स रूट माइनस a माइनस एक्स रूट का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया दिस वन माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अभी देखें मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए। अब ये करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स प्लस माइनस का साइन टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड में आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूँगी ए से ए कैंसिल होगा, 2x आ जाएगा और ऊपर x से x कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2a माइनस दिस डिवाइड बाय 2x। ठीक है, तो y मैं लिख लेती हूँ पहले नेक्स्ट पेज पे क्या है, देखें y ये आ गया। अब 2 मैं कॉमन लेके कट कर सकती हूँ तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x, ये है y की वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो वे अप्लाई कर सकते हैं, या तो x को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख लो या फिर u अपॉन v लगा लें, मतलब क्वोशंट रूल लगा लें। तो हम क्वोशंट रूल ही लगाएंगे, dy बाई डी एक्स क्या होता है, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन रूट वाली टर्म है तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। अब माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे हम, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हुआ, यह आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, 1/x स्क्वायर जो डिवाइड में वो अलग ही रख लेते हैं, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन लूँगी तो आ जाएगा ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि हमें y दिख रहा था ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया पहले रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करके फॉर्मूले बन गए और इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास y आ जाता है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रूल लगा करके इसे आगे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सेम टर्म है तो हम रैशनलाइज ही कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखिए ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 एंड नीचे टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
रूट के अंदर x की पावर 4 माइनस 1। देखिए y हमें क्या गिवन था और सॉल्व करके हमें क्या वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x की पावर 4 माइनस 1, फिर x की पावर 4 का 4x क्यूब एंड 1 का 0। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन क्या आ जाएगा, 2x मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ से इसको मैं कट कर सकती हूँ तो ये 2 होगा ना, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया और नीचे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 का रूट। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड का 6th पार्ट। ठीक है, गिवन है y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई में है क्यूब रूट है मल्टीप्लाई में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट सिंपल सी बात देखें, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 और इसका मतलब क्या है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/3। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 0.5 होगा, ये 0.6 होगा, 0.3 होगा। ठीक, तो ये वाली टर्म छोटी है हमारी, मतलब मैं अगर इसे रिवर्स कर देती हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/3, क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर चेंज हो जाती है, नेगेटिव साइन हो जाता है। अब न्यूमरेटर में देखें, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर सेम, नीचे भी सेम है बिल्कुल, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 माइनस 1/3। अब 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा, 6 एलसीएम होगा, 3 माइनस 2 डेट इज 1/6 आ जाएगा। तो y कितना आ गया, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/6। क्लियर है इतना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब y हमारे पास ये आ गया, सिंप्लीफाई करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले ओवरऑल फंक्शन की पावर है तो पावर आ गया ही, फिर इस फंक्शन की पावर आप 1 लेस करोगे, 1/6 माइनस 1 करोगे, फिर यहाँ डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव किसका लोगे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, देखिए 1/6 माइनस 1 कितना होगा, 1/6 माइनस 1 इज -5/6 होगा, नेगेटिव पावर है तो इसको मैं फिर से रेसिप्रोकल ले लेती हूँ तो मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 5/6। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। ठीक है, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब डेनोमिनेटर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x होगा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2x, तो माइनस माइनस प्लस 2x मैं कॉमन ले सकती हूँ, यह आ जाएगा 1/6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/6, 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 तो 1/3, ये कितना बनेगा हमारे पास, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर x लिख सकती हूँ ना। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को भी नीचे ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 ऊपर से नीचे आएगी -5/6 हो जाएगी। तो ये सॉल्व करो, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 5 7, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स डिवाइड में 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7/6। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। हमने 7.1 एक्सरसाइज के सेकंड के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।